Assalamu alaikum guys, welcome back to for Universe and Apple again and welcome to your next video on FCM for Android। और आज की Firebase क्लाउड मैसेजिंग के वीडियो के अंदर हम ये चीज़ सीखेंगे कि किस तरीके से किसी भी क्लाइंट एप्लीकेशन के लिए हम FCM रजिस्ट्रेशन टोकन जनरेट करते हैं, जिसको नॉर्मली हम FCM टोकन कहते हैं। और वो टोकन बेसिकली हमारे पास हर एक इंडिविजुअल क्लाइंट एप्लीकेशन के लिए यूनिक होता है। वो उस एप्लीकेशन को, उस क्लाइंट को यूनिकली रिप्रेजेंट करता है Firebase क्लाउड मैसेजिंग SDK के पास। और उस टोकन को FCM टोकन को यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि किस तरीके से किसी एक सिंगल डिवाइस के ऊपर अगर हमने मैसेज सेंड करना है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। इससे पीछे तीन वीडियो के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से मल्टीपल डिवाइसेस को हम, मल्टीपल यूज़र्स को हम टारगेट करते हैं या सबसेट ऑफ यूज़र को टारगेट करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी एक सिंगल डिवाइस को अगर मैसेज सेंड करना चाहते हैं या किसी सिंगल यूज़र को सेंड करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास प्रोजेक्ट व्यू है जो मैंने आपको पहले बताया, सिंपल थीम जो है वो डार्क है एंड डैश स्टूडियो की प्रोजेक्ट में टेक्स्ट व्यू है और मेन एक्टिविटी के अंदर इसका रेफरेंस है, दैट्स इट। तो अगर मैं स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊं कि जो FCM टोकन की बात करूं तो बेसिकली जब भी हमारी कोई भी एक क्लाइंट एप्लीकेशन FCM को यूज़ करती है तो FCM उसके लिए बेसिकली एक यूनिक टोकन क्रिएट करता है। वो टोकन जो होता है वो हर एक क्लाइंट के एप्लीकेशन के लिए यूनिक होता है। अगर आपके 50 यूज़र्स ने एप्लीकेशन अपने डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल की है तो हर एक एप्लीकेशन के लिए, हर एक एप्लीकेशन के यूज़र के लिए डिफरेंट जो है वो FCM टोकन होगा। तो रियल वर्ल्ड सिनेरियो में ये होता है कि जो टोकन होता है इसको बेसिकली हम उस यूज़र के प्रोफाइल के अंदर सेव कर लेते हैं। तो वो यूज़र अगर कोई हमारी फायरबेस के प्रोफाइल के ऊपर कुछ प्रेफरेंसेस करता है, लाइक अगर हमें पता है कि ये वाला जो यूज़र है ये हमारे पास प्रीमियम यूज़र है, तो जब भी हम नोटिफिकेशन सेंड करेंगे या मैसेज सेंड करेंगे प्रीमियम यूज़र्स को तो हम उस यूज़र की प्रोफाइल से वो वाला जो टोकन होगा FCM टोकन वो रिट्रीव करके उसके ऊपर मैसेज सेंड करेंगे। तो ये चीज़ है हमारे पास, आपको आई थिंक सो आइडिया हो चुका होगा। तो हमने इस वीडियो में बेसिकली एक टेस्ट मैसेज सेंड करना है और जो हमारे पास FCM टोकन होता है ये एक यूनिक सिंगल डिवाइस को, सिंगल एप्लीकेशन इंस्टेंस को टारगेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो टोकन जनरेट करने के लिए सिंपल हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं कॉल करूँगा फायरबेस इंस्टेंस ID डॉट में कॉल करूँगा गेट इंस्टेंस डॉट में कॉल करूँगा गेट इंस्टेंस ID। तो ये आपने देखा हम एक टास्क रिटर्न करती है। तो जस्ट लाइक बिफोर हमने फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस के ऊपर देखा हुआ है, फायर स्टोर के साथ देखा हुआ है, ऑथेंटिकेशन के ऊपर देखा हुआ है, फायरबेस स्टोरेज के ऊपर देखा हुआ है कि हम डिफरेंट टाइप्स की यहाँ पे लिसनर लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉल करूँगा कंप्लीशन लिसनर, न्यू ऑन कंप्लीशन लिसनर, और यहाँ पे इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। तो यहाँ पे जो टास्क बेसिकली हमें मिला है ये टास्क हमारे पास इंस्टेंस ID का जो है वो रिजल्ट लेके आएगा। तो मैं यहाँ पे भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ टास्क डॉट इज सक्सेसफुल, अगर ये हमारे पास सक्सेसफुल हुआ तो फिर हम यहाँ पे आएंगे। अब जो हमारे पास यहाँ पे इंस्टेंस ID है ये बेसिकली ये है कि जैसे ही हमारी किसी एक एप्लीकेशन के अंदर FCM इंक्लूड होता है तो जैसे हमारी एप्लीकेशन रन होगी तो फायरबेस ऑटोमेटिकली उसके लिए एक इंस्टेंस ID जनरेट करता है। ये इंस्टेंस ID बेसिकली यूज़ होती है जो हमारे पास फायरबेस का टोकन होता है वो जनरेट करने के लिए, FCM टोकन जनरेट करने के लिए। ये हमारे पास जो ऑटोमेटिकली इंस्टेंस ID जनरेट होती है आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि आप जाएंगे अपने प्रोजेक्ट लेवल के ऊपर और मैनिफेस्ट फाइल के ऊपर और यहाँ पे आपको कुछ मेटा डेटा टैग्स जो है वो ऐड करने पड़ेंगे और वो टैग्स मैंने कॉपी किए हुए तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं बेसिकली पहले नंबर पे जो है हमारे पास वो है फायरबेस मैसेजिंग ऑटो इनिट इनेबल्ड, इसको यहाँ पे फॉल्स कर दिया गया। और जो हमारे पास एनालिटिक्स है इसको भी यहाँ पे फॉल्स कर दिया गया। ये जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास यहाँ पे एक ऑटोमेटिक इंस्टेंस ID जनरेट होती है, ये इंस्टेंस ID FCM टोकन जनरेट करने में भी हेल्प आउट करती है और ये ऑटोमेटिकली फायरबेस एनालिटिक्स को भी आपके प्रोजेक्ट के साथ जो है वो इनेबल करके उसको डेटा सेंड करती है। जैसे ही इंस्टेंस ID जनरेट होगी आपका जो एप्लीकेशन का आइडेंटिफायर है, आपका पैकेज नेम और कुछ कन्फिग्रेशन वगैरह एनालिटिक्स के लिए सेंड कर दी जाएंगी फायरबेस एनालिटिक्स को। अगर आप इसको स्टॉप करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर मैंने आपको बता दिए यहाँ पे जी हमारे पास ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होगी। लेकिन अब अगर आप इसको यूज़ करेंगे चूँकि इंस्टेंस ID जनरेट नहीं हुई और आपके पास जो टोकन है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, आपको एरर मिलेगा। तो अगर आपने इसको यहाँ पे फास्ट किया हुआ ऑटोमेटिक, आप इसको जनरेट नहीं करना चाहते, आप जब चाहें रन टाइम के ऊपर इसको जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए फिर आपको ये मेथड कॉल करने से पहले यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा फायरबेस मैसेजिंग डॉट गेट इंस्टेंस डॉट हमारे पास है सेट ऑटो इनिट इनेबल्ड और इसको आप यहाँ पे बुलियन में ट्रू पास कर देंगे तो हमारे पास जो ऑटोमेटिक जनरेशन होगी वो ट्रू हो जाएगी। तो ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर दूंगा, मैं ऑटोमेटिक जनरेशन को यूज़ करूँगा। ये टैग्स भी मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। सिंपल मैंने आपको बता दिया, अगर आप इसको स्टॉप करना चाहिए, ऑटोमेटिक जनरेशन नहीं करना चाहते तो वो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगेन ये जो हमारे पास टोकन आएगा इसको यूज़ करते हुए आप सिंगल डिवाइस को टारगेट कर सकते हैं, डिवाइस ग्रुप्स बना सकते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि
आप देखेंगे कि जितने भी प्रीमियम यूज़र्स हैं उनको मैसेज जाना है तो उनका टोकन ले लें। इस तरह की चीज़ें आप इसको यूज़ करते हुए कर सकते हैं। और टोकन के रिलेटेड एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये टोकन जो हमारे पास होता है ये हमारी एप्लीकेशन के लिए तो यूनिक होता है, लेकिन ये कॉन्स्टेंट नहीं होता, ये चेंज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूज़र हमारी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके री इंस्टॉल करेगा, टोकन हमारा चेंज हो जाए, यूनिक रहेगा हमारी एप्लीकेशन के लिए फिर भी, लेकिन न्यू टोकन जनरेट हो जाएगा। जो एग्जिस्टिंग होगा वो हमारे पास काम नहीं करेगा। अगर हमारी एप्लीकेशन का डेटा यूज़र क्लियर करता है, हमारी एप्लीकेशन किसी न्यू डिवाइस के ऊपर यूज़र रिस्टोर करता है, या जो इंस्टेंस आईडी है ये हमारी ऐप किसी वजह से डिलीट कर देती है, तो हमारे पास जो है वो टोकन जो है वो रीजनरेट होता है। उस केस में हमें बेसिकली मॉनिटर करना पड़ता है टोकन की जनरेशन के लिए। तो वो जब हम फायरबेस मैसेजेस को फॉरग्राउंड के ऊपर हैंडल करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि फायरबेस मैसेजिंग सर्विस हम क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम एक मेथड ओवरराइड करते हैं, वो बेसिकली कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करता रहता है न्यू टोकन के लिए। अगर जैसे कोई न्यू टोकन हमारे पास आता है तो वो हमें हमारी एप्लीकेशन के ऊपर या जहाँ पे भी हम उसको सर्वर के ऊपर सेव वगैरह करना चाहें, न्यू टोकन हमें मिल जाता है, वो हम सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास हम आगे, तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर टोकन ले लूँगा, इसको कह दूँगा टोकन, और ये अब मेरे पास आएगा। ये जो मेरे पास टास्क है, इसने आपने देखा इसने इंस्टेंस आईडी रिजल्ट को रैप किया हुआ है। तो मैं कॉल करूँगा टास्क डॉट गेट रिजल्ट, तो हमें इंस्टेंस आईडी रिजल्ट मिलेगा। और इसके ऊपर मैं कॉल करूँगा गेट टोकन, गेट आईडी नहीं बल्कि गेट टोकन, तो हमारे पास जो है वो टोकन यहाँ पे हमें मिल जाएगा। अब इस टोकन के अंदर हमारे पास वो टोकन है जो हमारी इस एप्लीकेशन को यूनिकली कह लें कि ये हमारी डिवाइस को, हमारी एप्लीकेशन को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है FCM SDK के लिए। तो मैं यहाँ पे लॉगकैट के ऊपर इसको शो करवा दूंगा। मैं यहाँ पे कह दूंगा टोकन, और यहाँ पे इसको मैं एक्सपेंड कर दूंगा टोकन, और मेरा टैग यहाँ पे ऑलरेडी ऊपर क्रिएट किया गया है। और उसके बाद मैं यहाँ पे एम आउटपुट जो टेक्स्ट है इसके ऊपर यहाँ पे सेट कर दूंगा टोकन जनरेटेड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एस ब्लॉक के ऊपर आ गया, इसका मतलब है कोई ना कोई एक्सेप्शन होगी, तो मैं उस केस में सिर्फ सिंपल इतना लिख दूंगा एम आउटपुट टेक्स्ट डॉट सेट टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं कह दूंगा टोकन जनरेशन फील्ड। आप एक्सेप्शन को भी चेक कर सकते हैं। तो ये तो आपको पता होगा, मैंने काफ़ी दफ़ा फायरबेस के कोर्सेज के अंदर एक्सप्लेन किया। आपको मिलेगी टास्क डॉट गेट एक्सेप्शन से, तो आपको एक्सेप्शन मिल जाएगी, जिसको मैं रिमूव करता हूँ। तो इसके साथ जो हमारा यहाँ पे काम था वो कंप्लीट हो चुका हुआ है। तो मैं इसको बेसिकली 2 डिवाइसेस के ऊपर रन करूँगा, और 2 डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर मैं जो टेस्ट मैसेजेस हैं वो सेंड करूँगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि किस तरीके से डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर हम ये हर सिंगल डिवाइस के ऊपर मैसेज सेंड करते हैं। तो पहले तो मैं इसको रन करूँगा। मेरे पास मेरा एमुलेटर रन हो रहा है नेक्सस 6 की डिवाइस API लेवल 28, यानी कि एंड्रॉयड पाई के ऊपर लेटेस्ट डिवाइस है, इसके ऊपर मैं रन करूँगा। तो एमुलेटर के रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि समटाइम्स आपकी एप्लीकेशन रन होगी लेकिन आपको टोकन नल मिलेगा। उस केस में आपको ये करना पड़ेगा कि आपको एमुलेटर कम्प्लीटली स्टॉप करके, क्लोज करके, कम्प्लीटली दोबारा रीस्टार्ट करना पड़ेगा और दोबारा रन करना पड़ेगा। अगर दोबारा रन करने के बावजूद भी ना मिले तो मेक श्योर कर लें कि जब एमुलेटर रन हो रहा है आप उसको एक दफ़ा रीस्टार्ट कर लें। तो मेरी एप्लीकेशन जैसे ही यहाँ पे रन हुई, मुझे मिल गया टोकन जनरेटेड। में जाऊँगा लॉगकैट के ऊपर, तो यहाँ पे टैग सेट कर लेता हूँ, माई टैग। तो आपने देखा मेरी इस एप्लीकेशन के लिए यहाँ पे जो है वो टोकन आ चुका हुआ है। तो ये बेसिकली मेरे पास टोकन है। मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करूँगा और मैं इसको बेसिकली सेव कर लूँगा, क्योंकि मैंने अपनी इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल नहीं करना। तो मैं इसको एक टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव कर लूँगा, और यहाँ पे मैं यूज़ कर लूँगा, मैं इसको कह दूँगा एमुलेटर टोकन, और टोकन यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद मेरे पास होगा, तो टोकन मेरे पास आ चुका हुआ है। तो मैं इसी एप्लीकेशन को अब रन करूँगा अपनी फिजिकल डिवाइस के ऊपर, और यहाँ से जो लिस्ट ऑफ अवेलेबल डिवाइसेज है यहाँ पे अब मेरे पास आपने देखा मेरी फिजिकल डिवाइस भी कनेक्टेड है। तो इसको सेलेक्ट करूँगा और इसके ऊपर मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूँगा, और लॉगकैट को भी यहाँ से अपनी इस एप्लीकेशन के ऊपर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास मेरी एप्लीकेशन रन हो रही है, और यहाँ पे तो आपने देखा मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो रही है और टोकन जनरेशन फील्ड आ गया। इसकी बड़ी खास वजह वो ये है कि आप देख सकते हैं मेरे पास इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है। तो इन 2 चीज़ें हैं कि आपकी पास इंटरनेट भी होना चाहिए और आपकी डिवाइस के ऊपर गूगल प्ले सर्विसेज इनेबल होनी चाहिए, इंस्टॉल्ड होनी चाहिए। तो उसके मैं वाईफाई को ऑन करता हूँ। तो मेक श्योर करें आप एप्लीकेशन कम्प्लीटली रिमूव करके दोबारा इसको रन करें। तो आपने देखा टोकन जनरेटेड, मेरे पास टोकन जो है वो जनरेट हो चुका हुआ है, लेकिन लॉगकैट के ऊपर मेरे पास नहीं आया। इसको भी देख लेते हैं, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास मेरा टोकन जो है वो आ चुका हुआ है। तो मैं इसको भी यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे फिजिकल डिवाइस के नीचे इसको पेस्ट कर दूँगा। तो अब मेरे पास जो है वो मेरे दोनों टोकन आ चुके हैं, मेरी फिजिकल डिवाइस के लिए और मेरी एमुलेटर डिवाइस के लिए भी। तो इन टोकन्स को यूज़ करते हुए मैं इन डिवाइसेस को 1 बाय 1 टारगेट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने फायरबेस कंसोल के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास मेरा FCM डेमो है, प्रोजेक्ट है,
और यहाँ पे जो लास्ट वीडियो में हमने जो मैसेज डेमो सेंड किया था वो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया हुआ है। तो मैसेज सारे अगर डिलीट होंगे तो आपको ये वेलकम स्क्रीन नज़र आएगी। मैं क्लिक करूँगा सेंड योर फर्स्ट मैसेज के ऊपर अगेन, तो यहाँ पे वही नोटिफिकेशन कंपोजर टूल हमारे पास ओपन हो चुका है जो हमने जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर देखा था। तो अब हमने क्या करना, हमने बेसिकली एक सिंगल डिवाइस के ऊपर नोटिफिकेशन सेंड करना है। तो जिस तरीके से मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, टाइटल आप टाइप करेंगे, मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा टाइटल, टेक्स्ट के लिए मैं टाइप कर दूंगा दिस इज़ टेस्ट नोटिफिकेशन। तो आपने देखा जो मैंने पीछे भी आपको बताया था कि आपको प्रीव्यू भी नज़र आता है, एक्सपेंडेड व्यू भी, ये तो इसमें कुछ भी नहीं है। वो उस केस में अगर आप इमेज देते हैं तो यहाँ पे नहीं, ये हम बाद में भी देखेंगे। तो ये हमारे पास जब हो गया नोटिफिकेशन के स्पेलिंग है, दिस इज़ टेस्ट नोटिफिकेशन। अब हमने बेसिकली नीचे जाके इसको सेंड नहीं करना, बल्कि हमने बेसिकली क्लिक करना है सेंड टेस्ट मैसेज के ऊपर। और इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो आपने देखा हमें यहाँ पे एक FCM रजिस्ट्रेशन टोकन ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पहले नंबर पे तो जो मेरे पास मेरी एमुलेटर डिवाइस है इसका टोकन यहाँ पे कॉपी करूँगा और फिर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। आप इसको परमानेंट सेव कर सकते हैं यहाँ पे, या परमानेंट सेव रहेगा। और मैं यहाँ पहले इस डिवाइस के ऊपर सेंड करूँगा और यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा टेस्ट के ऊपर। तो अपनी डिवाइस ओपन कर लेता हूँ। तो आपने देखा यहाँ पे मेरा नोटिफिकेशन आ गया, टाइटल दिस इज टेस्ट नोटिफिकेशन, इसको मैं रिमूव करता हूँ। तो अब मैंने अगर दूसरी डिवाइस को सेंड करना है अपनी फिजिकल डिवाइस को, तो क्लिक करूँगा सेंड टेस्ट मैसेज के ऊपर और इस दफ़ा फिर मैंने जो टोकन है अपनी फिजिकल डिवाइस का वो कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पे वो पेस्ट कर दूँगा और इसको भी मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगा। अब मेरे सिर्फ इस एप्लीकेशन को जो है वो मैसेज मेरा जाएगा। तो टेस्ट करने से पहले मैं इसकी भी स्क्रीन जो है वो डिवाइस के ऊपर रिकॉर्ड कर लेता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो से। लेकिन आप देख सकते हैं मेरी एप्लीकेशन फॉरग्राउंड के ऊपर है, मुझे इसको बैकग्राउंड के ऊपर लेके जाना है, जस्ट लाइक लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। क्लिक करेंगे टेस्ट के ऊपर, तो आपने देखा मेरे पास नोटिफिकेशन मेरा आ गया, टाइटल दिस इज़ टेस्ट नोटिफिकेशन। अब अगर मैं यहाँ पे इसको अपडेट करता हूँ, टाइटल के बजाय कह देता हूँ न्यू टाइटल। तो अब अगर मैं दोबारा क्लिक करूँगा सेंड टेस्ट नोटिफिकेशन के ऊपर और अब मैं इसको अगेन अपनी पहली डिवाइस के ऊपर ही सेंड करता हूँ जो मेरी फिजिकल डिवाइस का रजिस्ट्रेशन टोकन है। तो आपने देखा मुझे नोटिफिकेशन वो दोबारा मिल गया, न्यू टाइटल दिस इज़ टेस्ट नोटिफिकेशन, और नीचे मेरा पिछला नोटिफिकेशन भी अवेलेबल है। तो ये है कि किस तरीके से हम एक टेस्ट नोटिफिकेशन सेंड करते हैं। ये बेसिकली पहले तो हमारे पास इसका ऑप्शन यहाँ पे आता था जहाँ पे हम राइट नो टॉपिक सेंड कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं यूज़र सेगमेंट। तो लेकिन पहले हमारे पास यहाँ पे सिंगल डिवाइस आता था, लेकिन अभी ये वो हमारे पास बेसिकली नोटिफिकेशन टैब के ऊपर टेस्ट नोटिफिकेशन के तौर के ऊपर आता है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे और क्लिक करेंगे टेस्ट के ऊपर, तो आपने देखा यहाँ पे भी मुझे नोटिफिकेशन मिल गया, अपने एमुलेटर के ऊपर भी आपने देखा और मेरी फिजिकल डिवाइस के ऊपर भी मुझे मिल गया। तो अगर हम बेसिकली नोटिफिकेशन का जो अपीयरेंस है वो चेंज नहीं करते, ना ही मैनिफेस्ट फाइल के अंदर और ना ही नोटिफिकेशन के पेलोड के अंदर, तो हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो बिहेवियर यूज़ होता है वो हमारे पास एप्लीकेशन का लोगो नज़र आता है हमें राउंडेड। तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा है फिजिकल डिवाइस के ऊपर भी, और यहाँ पे भी आपको ये नज़र आ रहा है। तो ये देखेंगे नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर कि किस तरीके से नोटिफिकेशन की अपीयरेंस को हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको मैं स्टॉप करता हूँ। तो गाइस इसके साथ ही जो हमारी इस वीडियो का काम था वो भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे जो मेन हमारा फोकस था वो ये था कि किस तरीके से हमने टोकन जनरेट करना, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि टोकन की कितनी हमारे पास इंपॉर्टेंस है और एक इसको यूज़ करते हुए हम कौन कौन सी चीज़ें कौन कौन से एक्शन या वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगेन जो जैसे हमारी एप्लीकेशन कोई भी रन होगी तो इंस्टेंस आईडी ऑटोमेटिकली उसके लिए जनरेट होगी। उस इंस्टेंस आईडी को यूज़ करते हुए फिर हमारे पास जो है वो रजिस्ट्रेशन टोकन FCM रजिस्ट्रेशन टोकन जनरेट होगा। मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप उसको ऑटो इनिशियलाइज को डिसेबल करना चाहते हैं तो वो आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो इसके बाद फिर ये होता है कि अब इस रजिस्ट्रेशन टोकन को आप ये करेंगे अपने ऐप सर्वर के ऊपर, फायरबेस के ऊपर या कहीं भी परमानेंट स्टोर करवाएंगे यूज़र की प्रोफाइल के ऊपर। तो जब भी आप नोटिफिकेशन सेंड करेंगे, फॉर एग्जांपल उन तमाम यूज़र्स को जो हमारे पास प्रीमियम यूज़र्स हैं यहाँ, तो आप क्या करेंगे कि पहले तो चेक करेंगे हर एक यूज़र की प्रोफाइल के अंदर क्या वो प्रीमियम यूज़र है। अगर वो प्रीमियम यूज़र है तो आप उस यूज़र की प्रोफाइल से ये वाला टोकन रिसीव कर लेंगे और उस टोकन को सेंड करेंगे मैसेज। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको बताया कि हमने मल्टीपल डिवाइसेस के ऊपर सेंड किया, तो आप ये बेसिकली कर सकते हैं। आप ये फायरबेस एडमिन SDK का यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं। तो इसको डिटेल में बाद में भी देखेंगे। तो गाइस इसके साथ ही हमारा वीडियो का काम कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। और मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से हम फॉरग्राउंड मैसेजेस को हैंडल करते हैं। राइट नो अभी तक हमने पिछली 2-3 वीडियोस के अंदर
जितने भी मैसेजेस हैंडल किए हैं वो सारे के सारे मैसेजेस हमने बैकग्राउंड मैसेजेस हैंडल किए हैं, यानी कि वो नोटिफिकेशन मैसेज थे, हमने नोटिफिकेशन मैसेज के साथ डेटा मैसेज यानी कि नोटिफिकेशन के साथ डेटा भी सेंड किया है। ऐसा मैसेज जिसमें नोटिफिकेशन और डेटा दोनों थे, लेकिन सारे के सारे मैसेजेस सिर्फ उस वक्त हमें रिसीव होते हैं अगर हमारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड के ऊपर होती है। तो ये तो हमारे पास से कोई परफेक्ट सिनेरियो नहीं है कि हमारी एप्लीकेशन ने जब भी मैसेज रिसीव करना है तो वो बैकग्राउंड के ऊपर हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे भी कि किस तरीके से हम फारग्राउंड के अंदर मैसेजेस को हैंडल कर सकते हैं। अगर हमारी एप्लीकेशन फारग्राउंड के अंदर है तो फिर भी हम किस तरीके से नोटिफिकेशन मैसेज या मैसेज विद द डेटा नोटिफिकेशन वो हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो अब अगर आप अपने चैनल के ऊपर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप मेरी लेटेस्ट किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।